हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम है तारिक महमूद। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम मोहम्मद यकूब। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो जो है वो काफ़ी खतरनाक है। तो टाइटल बता देते हैं। मैनी वोमेन सफरिंग इन पाक, हिजबुल टेररिस्ट वीडियो कॉल्स कमिंग बैक टू इंडिया, बेस्ट डिसीजन नहीं है कि डिसीजन नहीं, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ, तो देखते हैं वीडियो में क्या कुछ बताया गया है। हमारा रिव्यू एंड पर मिलेगा। काउंटडाउन करते हैं 1 2 3। मेरा नाम रज़िया है। मैं यहीं हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। 4 साल की थी जब पापा के साथ गई थी। फिर वहाँ पे शादी होगी मेरी। मेरा निकाह सन 2009 में हुआ था। मतलब घर में ही हुआ था। मेरे भाई के दोस्त थे जिनसे मेरा निकाह हुआ था। तो ये मुजाहिदों के साथ ताल्लुक़ था इनका। क्या निकाह वक्त आपको पता था कि आपके शौहर मिलिटेंट के हिस्से में? जी जी बिल्कुल था। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। आपके जो शौहर थे वो कौन से तंजीम का हिस्सा? हिजबुल मुजाहिद। हिजबुल जी। अच्छे थे बहुत। और बताइए। बहुत अच्छे थे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे मेरा, बहुत ज़्यादा। लेकिन आगे नसीब ही फिर ऐसे थे। दिन को अगर कहीं जाते थे, दूर का सफ़र भी करते थे तो रात को वो घर ज़रूर लौटते थे। 12 बजे 1 2, लेकिन घर वो रात को ज़रूर लौटते थे। कभी बाहर नहीं रहते थे। बच्चों से भी बहुत ज़्यादा करते थे। बेटियों से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो बहुत अच्छे थे के बारे में। तो आपके शौहर जी गुजर गए थे, जी जी। तो उसके बाद तंजीम ने आपकी क्या मदद करी? 30,000 रुपया दिया था। और बस 30,000 दिया था। फिर मंथली देते थे, कभी 10 कभी 12, इससे ऊपर नहीं देते थे। कब तक देना है आपको? आने से 8-9 महीने पहले, तकरीबन 8-9 महीने पहले बंद हो गया था देना। और आपके शौहर 2018 में? जी जी 18 में हुए थे। तो 2018 में 30,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी 30,000 रुपया दिया था। और उसके बाद यहाँ 10-12 2020 तक उन्होंने आपको जी जी 20 तक 10-12 हज़ार महीने का खर्चा देते चलाने के थे लिए जी, दिया। जिसमें सिर्फ रेंट और बच्चों की फीस निकलती थी। और आपके बच्चे भी 3 थे? जी जी 3 बच्चे हैं और मेरे। आप तीनों तो- पढ़ने वाले हैं। तीनों की पढ़ने पढ़ाई वाले के हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तो कैसे गुजारा करती थी? बस फिर कहीं मांग शांग के, कभी किससे मांगा कभी किससे कुछ। अम्मी भी मेरे साथ रहती थी तो वो भी मांग के ही मतलब गुजारा चलाती थी। जो हम दोनों माँ बेटियाँ मांग के ही घर का निज़ाम चलाती थी। बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी सब कुछ मांग के मतलब कैसे? किसी के घर बर्तन वगैरह धो लिए, किसी के कपड़े सिलाई कर लिए। बस इधर उधर से मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं होता था गुजारा। यकीन जाने कभी हम भूखे भी रहे हैं, कभी खाते थे कभी भूखा रहते थे। कोई आपको मदद करने के लिए? नहीं, आपके कोई साथ नहीं था। भाई हैं तो वो भी खास अपना नहीं निज़ाम चला सकते थे।
तो आखिर में तो उनका भी निज़ाम काफ़ी दरहम बरहम हो गया था, जिस वजह से हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। आपको वहाँ किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी। यकीन जाने घर में अगर एक चीज़ लाते थे तो दूसरी ख़त्म, वो लाते थे तो बिजली का बिल, उसको पे करने के लिए कभी किससे मांगा कभी किससे मांगा, वो ख़त्म होता था तो गैस का बिल, वो देते थे तो बच्चों की फ़ीस। अब यकीन जाने रातों की नींद नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। इतनी टेंशन होती थी कि बस बच्चे भी भूखे रहते रहे, बिना नाश्ते किए स्कूल जाते रहे, बस भटकते भटकते दिन गुजरते थे, कभी किधर कभी किधर। साल एक तो हम रहे ठीक, एक साल पूरा नहीं हुई किसी चीज़ की टेंशन। तो उसके बाद हमने बहुत मुश्किल हालात गुजारे हैं, बहुत मुश्किल। तो आप इस बात से सहमत हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जो आपको मुजाहिद बनाती है जी। और आपके गुजर जाने के बाद आपके परिवार का कुछ समय के लिए ख्याल रखती है, कुछ समय के लिए लगती है और फिर नहीं, फिर छोड़ देती है, छोड़ देती है उसको, क्योंकि ऐसे कि बहुत जैसे परिवार हो कभी जाते जानते ही नहीं थे किसी के। हैं। हाँ जी। जी, बच्चों पे भी कोई नहीं, किसी को नहीं, बस बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ देते हैं, राय कोई को। तरस नहीं, जैसे कभी देखा ही ना हो इन लोगों ने, हमें अनदेखा सा कर देते हैं। फिर बच्चे हैं तो ये बस बहुत मुश्किल है। इनकी उम्र इतनी नहीं थी जितने इन्होंने मुश्किलें देखी हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपने ये कदम कब उठाया कि आप वहाँ से वो छोड़ पाकिस्तान जैसे ही उन छोड़ लोगों ने पैसे बंद किए तो उसके 1-2 महीने के बाद मैंने ये कदम उठाया कि मैंने जाना है। तो फिर रिश्तेदारों ने हेल्प की, कुछ भाइयों ने मांगा, कुछ इधर उधर से हेल्प करके हमने पासपोर्ट वगैरह बनवाए। तो फिर मैं बच्चों को लेके आ गई इधर। कहाँ से आया? हम लोग नेपाल वाली साइड से आए। नेपाल वाली जी। साइड से। फ्लाइट मैंने ली थी इधर से न्यू इस्लामाबाद से कतर, तो कतर से आगे काठमांडू, काठमांडू से आगे हम आए दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, और श्रीनगर आके मैंने पापा को कॉल की, उन्होंने टैक्सी वाले से बात की और फिर शहर। फिर मैंने अपने पापा से मुलाकात की, फिर पापा ने इनके दादा दादी को कॉल की कि आपके बच्चे आए, फिर आप आए। तो फिर वो इनको मिलने यहाँ आ गए थे। वहाँ से जब मैं निकली तो सिर्फ मेरे भाई का और मेरा आपस में मतलब रब्ता था, बाकी हमने किसी को नहीं बताया। तो जैसे ही हम श्रीनगर पहुँचे तो फिर मैंने अपने अब्बू को बताया। इनको भी उस दिन पता चला जब मैं श्रीनगर पहुँची। फिर रात को यहाँ पे रहे थे, तो फिर सुबह हम चले गए थे थाने में, तो वहाँ पे काफ़ी बयान वगैरह हुए। 4 दिन में वहाँ रही हूँ, उसके बाद ज़मानत हुई है तो फिर जा रही हूँ। वहाँ रही हूँ, वहाँ बच्चों का बहुत ख्याल रखा है मेरा। 4 दिन बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। बच्चों के साथ उठना बैठना ऐसे था जैसे हम फैमिली में रह रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम घर से अलग रह रहे हैं। बच्चों को बाहर से चीज़ें ला के देनी, बच्चों का ख्याल रखना, बातें करना बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है इन 4 दिनों में। बच्चे बहुत खुश हुए यहाँ पे आके। इंडियन आर्मी पुलिस आपने देख ही लिया है? जी जी बिल्कुल, मैं देख के आई हूँ, क्या व्यवहार है उनका? मैं रह के आई हूँ, 4 दिन में रह के आई हूँ वहाँ पे। पहले दिन तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, मैंने कहा मैं यहाँ कैसे रहूँगी। फिर जब देखा वहाँ का निज़ाम तो यकीन जाने आने का दिल नहीं कर रहा था। बच्चे इतने खुश थे वहाँ पे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। बस यही कहूँगी कि ये जो है मुजाहिद लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे शादियाँ, इनको कोई ख्याल नहीं होता, ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। हमने जो हालात गुजारे हैं, मैंने जो हालात गुजारे हैं, यकीन जाने में रातों को जाग जाग के गुजारती थी कि सुबह मैं किधर जाऊँगी, कैसे क्या करूँगी। सोती में बिल्कुल भी नहीं थी, नींदें तो बिल्कुल जैसे थी ही नहीं, हमें सुकून तो बिल्कुल था ही नहीं। बच्चों के सुकून के लिए कभी दिन में किधर भटकते, कभी किधर कभी किधर। इनकी हर ज़रूरत कभी पूरी होती थी, कभी नहीं होती थी। कुछ ईदें ऐसी गुजरी हैं जिन पे इन्होंने कपड़े पहने, जिन पे नहीं पहने। बहुत मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सोच समझ के हर एक को ये कदम उठाना चाहिए। वहाँ जाके शादियाँ कर लेते हैं, जिंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं, नहीं सोचते पीछे रहने वालों का। अब इसके जो मेरे शोहर थे उनको लेकर गए, कम से कम घर बताते हैं तो बंदा चलो जाने से मना करता है, बताते भी नहीं है, बस ये कहते हैं कि हम कहीं लेके जा रहे हैं, 3 से 4 दिन लगेंगे, आप परेशान नहीं होना, नंबर बंद हो गया, आपको टेंशन नहीं करनी। तो फिर बंदा इसी चीज़ में बैठा रहता है कि बस 3-4 दिन तक वापस आ जाएंगे। फिर तब पता चलता है जब महीने गुजर जाते। मैं यही कहूँगी कि मुजाहिद ना बने कोई भी, बस, क्योंकि जो मुझ पे गुजरे मैं नहीं चाहती कि किसी और पे गुजरे। मेरे साथ अम्मी का सपोर्ट था, जैसे भी थे बस, लेकिन नहीं, मैं कहती ना उठाई कदम। बच्चों पे क्या असर हुआ था उनके पिता का गुजर जाने का? बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। हालात ये पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं ज़हन लगा सकते थे जब से उनकी हुई थी, बिल्कुल पढ़ाई पे ज़हन नहीं लगा सकते थे। स्कूल से इनके मतलब रोज़ शिकायतें आती थी कि नहीं, सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं पढ़ाई पे। एक तो होता है बच्चा शरारती ना पढ़े, कहते नहीं ये बैठे रहते हैं, ये पढ़ाई नहीं करते, ये सोचते रहते हैं। ये बेटा है तो ये तो उनके जाने के बाद इसका ये हाल हुआ है।
पहले ठीक ठाक अच्छा वाला सेटलमेंट था। खाना पीना इन्होंने बिल्कुल वो सूरत हाल ही नहीं रहा, बिल्कुल वो कंडीशन रही नहीं। आपका कोई संदेश है हिजबुल मुजाहिदीन के लिए? यही कहूँगी कि ना बर्बाद किया करें घरों को, नहीं देखते हैं, भेज देते हैं। मेरे तो 3 बच्चे हैं, अब यकीन जाने ऐसे ऐसे लोग भी गए हैं जिनके 11 बच्चे भी होते हैं, 9 भी, 8 भी, हमारे साथ से हमने देखे हैं खुद उनके बच्चे। मेरे तो फिर अपना होश संभाल लेते हैं, छोटे छोटे 9 माह के, 8 माह के छोटे छोटे को छोड़ के चले जाते हैं। वो उकसाते हैं तो फिर वो भी वापस नहीं देखते कि पीछे हमारे बच्चे हैं, ये कैसे जिएंगे, कैसे पलेंगे। औरत कितना ही करती है, घर का करेगी या बाहर का करेगी, ये निकाल देते हैं। इनको कोई नहीं होता कि पीछे अगर ख्याल रखने वाले हों तो फिर चलो वो बात है, ख्याल तो ये रखते ही नहीं है, बिल्कुल पराया कर देते हैं। साल एक अपना शो दिखाते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, साल के बाद अपने हाल पे छोड़ देते हैं। कोई मरे या जिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके कारण जवानी में अपनी जान दी है, अपने बच्चों को छोड़ के गए हैं। जिन बच्चों के बिना वो खाना नहीं खाते थे वो बच्चे छोड़ के वो गए हैं, अनाज छोड़ के चले गए। वो इनको छोड़ के चले गए हैं। तो उनको आप क्या कहना मैं चाहते यही हैं? कहूंगी कि किसी और का घर ये ना बर्बाद करे। खुद बैठे होते हैं मजे से अपनी अपनी सीटों में, कोई टेंशन नहीं होती है, इनको भेज देते हैं आगे दूसरों को। खुद भी जाए ना, बड़ी किस लिए बने हुए हैं ये कमांडर बने हुए, तो अपनी कमांडरी को इस्तेमाल करें। सिर्फ हुक्म चलाने के लिए आपने आज जाना है, आपने निकलना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना कितने बच्चे हैं, क्या है, वो कैसे जिएंगे, कैसे पढ़ाई होगी उनकी। अभी पिछले दिन वहां थी मैं, तो जो शहादत हुई है उसके 11 बच्चे थे, जिन भाई मतलब इतनी काफी उम्र के थे ना, 50 से ऊपर ही थे, तो उनके 11 बच्चे थे। वो बच्चे कैसे रहेंगे? मैं तो चलो कदम उठा के पहुंच आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता है कि ये फैसला मेरा बहुत अच्छा था, आगे भी इंशाल्लाह मेरे लिए ये अच्छा ही साबित होगा। लेकिन वो बच्चे कैसे रहेंगे? बस तो ये हुक्म देते थे भाई आपने निकलना है फलानी तारीख पे, कहते हैं हम आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे, आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। जब बीमार होंगे बच्चे तो गाड़ी घर पे आएगी, कोई नहीं, बीमार पड़े रहते हैं, 10-10 दिन भी पड़े रहे, कोई पूछने वाला नहीं, मुड़कर नहीं देखते। बर्बाद होती है जिंदगी। कई मेरी जैसी हैं, मुझसे छोटी छोटी हैं कई, जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई है, बच्चों के सहारे बैठी है, उस हालत में वापस नहीं आए जिस तरह के ये बच्चे पहले थे। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, बहुत ज्यादा मतलब ठीक ठाक रहने वाले बच्चे थे, हंसते खेलते। जी हंसते खेलते बच्चे थे। बस बच्चों का फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है बाप के साए के बगैर, बहुत ज्यादा। हमने ईदें भी मनाई है लेकिन ना मनाने के बराबर, हमने खुशियां भी मनाई है लेकिन ना मनाने के बराबर। मैं यहाँ पे मुझे 15 दिन हो गए हैं तकरीबन, काफी सुकून में हूँ, बहुत अच्छे स्कूल से सो तो सकती हूँ जी, स्कूल से सो सकती हूँ, टेंशन बच्चों की नहीं होती है, दिन को खेलते रहते हैं, इसमें भी बैठे रहते हैं चुप करके। जिस हिसाब से कह रहे थे कि भारत में ये होगा तो वो होगा, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बहुत सुकून मिला आके, बहुत रिलैक्स हुए। मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा गया यहाँ पे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि अगर मेरी बीवी जी पाकिस्तान जाए तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? वो वहाँ अपनों का ख्याल नहीं रखते तो यहाँ से जाने वालों का क्या रखेंगे? और हमारे लिए जो एक मिलिटेंट था, जी आप उसकी बीवी हैं, आप जी, यहाँ जी, आए हैं, जी। आपके साथ कैसा व्यवहार? बहुत अच्छा ख्याल रखा है मेरा, मेरे बच्चों का बहुत ज्यादा। मेरा सपोर्ट तो इंशाल्लाह इधर ही होगा क्योंकि जहाँ मेरे बच्चों को सुकून मिला है, तो पाकिस्तान में जो है सब नाम का ही है, कुछ भी नहीं है, ये इंसान कोई इंसानियत नहीं है। वहाँ की इंसानियत मेरे लिहाज में तो नहीं है। यही कहूँगी कि वहाँ की जो तंजीम है, वो यहाँ कश्मीर के जो नौजवान हैं अपने इस्लाम का मतलब गलत इस्तेमाल करके, तो इनका भी गलत इस्तेमाल करते हैं नौजवान सारे, जिंदगी इनकी बर्बाद कर देते हैं। कुछ तो जवानी चाहते हैं बेचारे, जवानी भरी जवानी में कुछ शादी करके खुद को भी बर्बाद करते हैं, बच्चों को भी। उनका क्या है, वो तो एक रास्ते पे हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं रुलने के लिए बच्चे और बीवी। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, किसी का जवान भाई बेटा शौहर किसी के गलत मंसूबों के आगे आके यूँ अपने घर ना बर्बाद करे, क्योंकि जब मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि वो और किसी के साथ हो। इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है, किसी को मार कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ जहाद यही है कि अपने बच्चों
और अपनी बीवी के साथ रहें। मेरे नज़दीक जहाद ये है। मैं भी एक माँ हूँ, बहन हूँ, बीवी हूँ, तो मैं अपने जैसे सब ख़वातीन से मतलब सबसे यही गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें, ताकि मेरी तरह और किसी की ज़िंदगी ना तबाह हो। कि तो मेरा उस बच्चा रास्ते में भेजने की नहीं, कभी भी नहीं, मैं अपने बच्चे को कभी उस रास्ते में नहीं भेजूंगी, कभी भी नहीं। लंबा सफर तय करने के बाद आप जब कश्मीर पहुंचे हैं तो आपका स्वागत हुआ। जी बस आप खुश हैं यहाँ पे? होश ही नहीं था, वो सारे आ रहे थे मिलने जुलने, मुझे कुछ होश ही नहीं था। बच्चे भी बस स्टडी थे। ये घर वापसी माने आप इस बात को जी कि आप घर आए हैं अपने? सब यही कहते हैं कि तुम अपने घर वापस आ गई हो बच्चों को लेकर। वीडियो ख़त्म हो गई, काफ़ी इमोशनल वीडियो हो गई थी भाई, रुला देने वाले वीडियो थे भाई, देखो। और ये रज़िया थी, इनके हस्बैंड जो थे वो जिहादी, वो मुजाहिदीन थे, तो उनकी शहादत हुई, तो उसके बाद इनकी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ। और जिस वो क्या थी वो जिसमें थे हिजबुल, हाँ हिजबुल थे, हाँ हिजबुल इस तरह की कोई थी वो जमात जिसमें हिजबुल टेररिस्ट, हाँ। यहाँ तो इन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, तो वो देखें, मैं तो यही कहता हूँ भाई कि इस तरह की जो जमातें होती हैं, सबसे बड़ी तो मिसाल यही बैठी है आप लोगों के सामने। अगर कोई मुस्लिम भाई भी देख रहा हो तो सीख लें कि जो ये जमातें होती हैं कि शुरू में आपको किस तरह चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसाते हैं, और फिर जब आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो साथ नहीं देते। बिल्कुल, कुछ दिन तक केयर करते हैं फैमिली की, बच्चों की, और आहिस्ता आहिस्ता वो बस छोड़ देते हैं, साइड पे होते चले जाते हैं कि ये थे कौन, कहाँ से आज हैं, सुधर बस। जाओगे तो भाई फायदा होगा आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। बिल्कुल, वो फैमिली जिसके साथ आप अपनी बीवी, जिसके साथ आप इतना प्यार करते हो, वो बच्चे जिनके बगैर आप रात भी बाहर नहीं गुजारते, तो खाना जिसके साथ खाते थे उसको भी छोड़ के आप ऐसे गलत रास्तों के ऊपर चल जाते हो। तो बात कैसी होती है, बात ये होती है कि एक बेगुनाह लोगों को मारने के लिए आप जो है मुजाहिदीन का जो लिबादा पहन कर चले जाते हैं। बिल्कुल। ये वो दौर चला गया जब आज़ादी इस तरह की होती थी, अब वो दौर नहीं है कि आप जाओगे एक दो बंदों को मार दोगे तो आपको जन्नत मिल जाएगी। वो दौर बिल्कुल नहीं रहा। बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल है। गलत चीज़ है, और इस तरह आज़ादी मिलने वाली भी नहीं है। कितनों लोगों को मारोगे भाई, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हुकूमत सही नहीं होगी तब तक आज़ादी नहीं मिल सकती। बिल्कुल। ये हुकूमत का काम है, ये उसके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। तो आर्मी भी है लड़ने के लिए, वो भी आज़ादी दे सकती है। अगर हिम्मत है तो आर्मी के ज़रिए लड़ के आप जो भी कोई चीज़ फतह करना चाहते हैं करें। इस तरह तो नहीं कि उठो और किसी जमात के, अगर आर्मी का बंदा शहीद हो, उसको तो बच्चों को भी सिक्योर हो जाती है लाइफ, चलो कुछ पैसे मिलते हैं। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो हक लाल के वो जो होते हैं शहादत हासिल करता है कंट्री की हिफाजत करते हुए। तो आपकी जो ये ऐसे लोगों की मैं जो शहादत होती है, वो तो वैसे भी देखें, जो मारने जिसको मारते हैं, क्या बंदा वो आपसे भी अच्छा हो?
बिल्कुल। जो अपने हाँ। बच्चों का पेट पाल रहा है, अपने घर का काम निज़ाम चला रहा है, वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा। वो जिस पिछले दिनों कश्मीर में जो वाक़या हुए थे, वो गोलगप्पे वाला था, वो टीचर थी, उसको मार दिया यार। बिल्कुल, उनका क्या कसूर था? इनको ये देखना चाहिए मुजाहिदीन के साथ चले जाते हैं तो ये पता नहीं कौन सी ऐसी चीज इनको जो सिखाती है कि भाई आप एक आम इंसान को मार दें जो कुछ कसूर भी किसी का नहीं। पता नहीं कौन सा ऐसा रास्ता है जिसपे ये चलाते हैं इन लोगों को। डर का माहौल पैदा करने के लिए बिल्कुल। यही होता है कि उधर कश्मीर में लोग यार ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से होता है कि इंडिया की तरफ से भी ऐसा होता है? आपने अभी वीडियोस देखी है? वीडियो हमने देखी है ये और जो उसमें नहीं से नहीं कोई- नहीं, वीडियो मैंने देखी है, बड़ी दुख भरी अच्छा, कहानी थी, दुख भरी कहानी थी। वो उसके बिल्कुल। साथ जो भी किया गया है वो अच्छा नहीं किया गया। बिल्कुल। उसका मुझे दिल से दुख है इस बीबी के बारे में, दिल से दुख है उसके बच्चों के बारे में सुन के, उसकी जिंदगी के बारे में सुन के। उसने जो भी फैसला लिया है वो अच्छा लिया। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह उसको अच्छा करेगा इंडिया में, अगर वो अच्छी जिंदगी अपने बच्चों की बना सके। ये चीज तो मानता है ना कि ये चीज गलत है। बिल्कुल। ये यार मैंने 20 बार बोला है, जो मुजाहिद काम करते हैं वो इस्लाम के नाम पे करते हैं। हम इस्लाम की तरफ से कर रहे हैं। इस्लाम इस तरह नहीं इजाजत देता भी किसी बेगुनाह को मारते जाओ आपको जन्नत मिल जाएगी। ऐसे में जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत मिलेगी जिस तरह हमारे नबी का तरीका है, जिस तरह हमारे साहबा का तरीका है, हमारे वलियों का तरीका है, इस तरह मतलब जन्नत मिलेगी। ये नहीं कि बेगुनाह बंदों को मारो और तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। मैं कहता हूँ जो भेजने वाले वो सबसे बड़े जहन्नमी होंगे, जो इन बच्चों को यतीम करते हैं, फिर इनको रोटी नहीं देते, रैश नहीं देते, खाना पीना नहीं देते, बच्चों को तालीम जाया कर दी। इन बच्चों को वो वालिदैन का कभी भी जिंदगी में वो मरते दम जिक्र प्यार नहीं ला सकेंगे जो उन्होंने मुजाहिद छीना और है। वो बिल्कुल, वो मुजाहिद जो है वो जालिम है। इनके बात में कोई भी ना आए। मैं तो औरत की सपोर्ट करके कहता हूँ इन मुजाहिदों की बात पे कोई भी पाकिस्तानी या इंडियन या कोई भी मुसलमान यकीन ना करे। ये जन्नत का लालच दे के करवाते हैं, ये जुल्म होता है। हकीकत में नहीं ये है। इस तरह बातों में लगते हैं, वो थोड़ा सा दीन खुद पढ़ लें तो उनको ज्यादा बिल्कुल पता लगता खुद है। कुरान पढ़े और कुरान कि पाक का अपने- तर्जुमा पढ़े और हदीस से पढ़े, जो आपको खुद हकूक पता होते चल हैं, जाएगा जो इंसानों- जन्नत किस तरह मिलती जो है। इंसानों के हकूक होते हैं, जो अपने बीवी के हकूक होते हैं, जो बच्चों के हकूक होते हैं, वो भी तो पूरे करने होते हैं। बिल्कुल वो भी तो देखना वो होता है। पूरे करते हैं। अगर नहीं, मेरी बस बात आगे सुन, निकल जाते अगर हैं। वो औरत के हकूक पूरे करते भी रहते ना, बाद में पाकिस्तान एक साथ किया है ना उन्होंने मुजाहिदों ने, अगर उनके बच्चों को सारी जिंदगी भी खिलाते रहे पिलाते रहे तालीम भी देना, फिर भी वो बुरे ही बुरे हैं। वो बच्चों को वो प्यार कभी भी नहीं मिल सकेगा जो उनके वालिद का इन्होंने छीन लिया है। नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। वो दुनिया में बाप नहीं वाला सकता। जो प्यार शफकत है वो दुनिया में कोई और इंसान दे ही नहीं सकता। और करते साल भी नहीं है, बस ये बातें बनी हुई है। बिल्कुल। कुछ दिन तक कर चलता है ऐसा बिल्कुल, काम और ऐसे बाद ही में भाई खत्म कर देते हैं। एक बात है। दूसरी बात, मेरी बात जो है ना ठंडे दिमाग से सोचना, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं है मेरा बिराद, इंडिया की तरफ से भी ऐसे बेगुनाह पाकिस्तान में पता नहीं हजारों लाखों तादाद में खानदान मारे जा चुके हैं, जो इंडिया की तरफ से इधर उकसा के इधर भेजे जाते हैं, चाहे वो कौन सी भी तंजीम हो। इधर तो मुजाहिदों का नाम लगा दिया है ना मुजाहिद। मैं तो खुद कहता हूँ मैं मुजाहिदों के खिलाफ हूँ। ये कोई तरीका नहीं है। ये सही तरीका ये दोनों तरफ से रुकना चाहिए। और बहुत जो बाउंड्री पे ऊपर होते खड़े होते हैं ना कंट्री के, जो आर्मी खड़ी होती है, उनको ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान से इंडिया में कैसे जा सकते हैं बगैर इनकी सपोर्ट, इंडियन आर्मी की सपोर्ट के बगैर नहीं जा सकते। जो इंडिया से पाकिस्तान आते हैं मेरा भाई, वो भी पाकिस्तान आर्मी के बगैर नहीं आ सकते। ये मिली भगी जो है होती है बात, ये सारा कुछ ये मिला जुला होता है और आपस में मिलकर ये और बिल्कुल। बाकी भाई बुरी चीज है। हम जो दुआ बुरा है करते मैं हैं। उसे बुरा बोलूंगा, जो दुआ सच करते है वो हैं। सच मानना चाहिए और मैं तो मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, हम तो दुआ इस औरत के साथ बहुत बुरा है और मेरी दुआ है कि इंडिया के अंदर, इंडिया अच्छा है, मुल्क है, अच्छी कंट्री है, मेरा पाकिस्तान भी अच्छा है, प्यारा है, लेकिन वो छोड़ के गई तो अच्छी बात है। अगर मैं दुआ करता हूँ उधर जाकर उसे अच्छे हालात हो और उसके बच्चे को, क्योंकि उधर तालीम का हाँ, प्यार है, उसके वो दो अच्छा तीन बच्चा बच्चे पढ़े, हैं। अपनी माँ का सहारा बने सही बात। और उसे अपने खामद की याद ना आए। बिल्कुल। जो यहाँ भी खानदान बिल्कुल। है उनके साथ भी अच्छे ही हो, तो बिल्कुल। उनके ऐसे हालात ना हो जो जैसे अब हाँ उनके चल लेकिन रहे मैं हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले जो अगर कोई मुजाहिदीन बनने का शौकीन रखता है, अगर हमारी वीडियो वो मुजाहिद ना बने, वो अपनी वो- पाक वो आर्मी ज्वाइन देखने- करे, वो फौज में चला जाए। अगर उसको देखने इतने में शौक है तो फौज में चला जाए, आर्मी और ज्वाइन भाई, करे। अगर आर्मी इंडिया में का है तो करे। इंडियन आर्मी में बिल्कुल। जाए, पाकिस्तान का पाक आर्मी में जाए, अपनी अपना आर्मी जज्बा जाके दिखाए। अपना शौक जज्बा पूरा कर ले। मुजाहिदों के आंखें लाके मतलब उकसाने से यार कोई ना माने। जज्बा करना
है तो कोई मानेंगे। पढ़ लिख के अच्छा बिल्कुल। ऑफिसर बन जाए, बिल्कुल। ताकि कंट्री का तो कोई फलाह भला के कर काम सके। करे, नेकी वाले काम नेकी करे, के ये काम मुजाहिदों वाला कोई काम बजाय नहीं है। दूसरों का नुकसान करने के अपना फायदा करें, अपने कंट्री का फायदा करें, ये चीज होती है। और अपनी बिल्कुल। कौम का भला सोचें, ये आपको और तबाही की ये- तरफ ही ले जाएंगे। ये तबाही होती बुरी काम है भाई, और इससे बचना चाहिए। और मैं तो दुआ करता हूँ कि भाई इस बीवी के जो है ना बच्चे, उनको ऊपर वाला तंदुरुस्ती दे, खुश रहें, और हमेशा। भाई उनको अच्छी तालीम और अच्छा फ्यूचर उनका हो, ब्राइट फ्यूचर हो। और इंडिया में जो तालीम का निज़ाम है बहुत बढ़िया है, और हो सकता है ये कल को बड़े ऑफिसर भी बन जाए। क्यों नहीं, क्यों बिल्कुल, नहीं। बहुत अच्छे ऑफिसर हर हैं। इंसान का मुकद्दर उसके अच्छा, साथ और होते हैं। अल्लाह ताला इसको सब्र दे, ताकि ये नहीं, सब्र वाली तो है ही। जिंदगी गुजार सके। इतना सब्र सब्र वो उसने बहुत किया, ज्यादा सब्र उसने किया। मुश्किल हालात उसने निकाल दिए, अब बातें अल्लाह थी, बेहतर करेगा। वो उनसे पता चलता था कि वो एक ना स्ट्रांग लेडी हैं। चलो क्योंकि जो मुश्किलात जो उसने झेली है ना, वो भाई एक आम बंदे के बस की बात नहीं होती। बिल्कुल। जो और ऊपर वाला मुसीबत भी उसको उस हिसाब से देता है, जो जितनी उसमें शक्ति होती है, हिम्मत होती है, उस बिल्कुल। हिसाब से देता है। तो इससे साबित हो गया कि ये औरत जो थी, ये मतलब बहुत ही स्ट्रांग लेडी है, और खुदा इसकी और मदद करे भाई, दुआ करें। बिल्कुल, हमारी दुआ है। ठीक है, वीडियो हाँ। यहीं तक थी। और आप भी कमेंट में अपनी राय के बारे में बताइएगा कि इसके साथ मतलब उधर नेशनैलिटी दोबारा मिलेगी, या फिर इसके साथ जो है कैसा रवैया अख्तियार किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ठीक है, वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।